नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिजनौर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली है और परेड का निरीक्षण किया है। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिसकर्मियों से दौड़ लगवाई गई है। अनुशासन और एक रोपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाया गया है और इसके उपरांत एसपी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिजनौर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई है। एसपी सिटी ने परेड की सलामी ली है। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों से फिट रहने का संदेश भी उन्हें दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि बिजनौर से खबर है जहां पर एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली है और परेड का निरीक्षण किया है। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिसकर्मियों से दौड़ लगवाई गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिहोरा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें बैंक से पैसा लेकर जा रही महिला से 2 बाइक सवार बदमाशों ने थैला छीनकर फरार हो गए। आपको बता दें महिला पंजाब नेशनल बैंक से 30,000 रुपए निकालकर अपने गांव जा रही थी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल ने कहा कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ा जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको बता दें एक महिला के साथ यहां पर बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। महिला से बाइक सवार बदमाशों ने नकदी छीनी है। महिला बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रही थी। इस दौरान आपको बता दें कि वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वहीं अब महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो बिजनौर की बात कर ले तो यहां पर महिला से बाइक सवार बदमाशों ने नकदी छीनी है। महिला आपको बता दें कि बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रही थी। इस दौरान आपको बता दें कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मैं बैंक में पैसे लेकर आई थी। मैंने थैले में धर ले और बस आज पीछे से आकर थैला छीन कर ले गए। उसमें 30,000 रुपए थे। फोन भी था मेरा। बैंक से पैसे निकाले थे आपने? हाँ। कितने? 30,000 रुपए। तो और वो 30,000 रुपए आपने कहाँ रख दिए? थैले में। थैले में? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैंने ऐसे मतलब मोड़ लिया थैला। मतलब आप सड़क पर जा रही थी? सड़क पर जाए थे मेन रोड पे। फिर क्या हुआ? बस पीछे से बाइक वाला आए। उसमें दो आदमी थे। और क्या तो काली जैकेट पहन रखे थे और बस पीछे से थैला छीन के मेरे हाथ में जैसे में जा रही थी। थैला छीन के बस मुरादाबाद वाली रोड की तरफ सीधे चले गए। कौन से बैंक से निकाले थे पैसे आपने? चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बिजनौर से जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से बढ़ती उद्योग की रफ्तार देख डीएम और एसपी ने चांदपुर के व्यापारियों के साथ बैठक की और जनपद में बढ़ते व्यापार को देखते हुए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही व्यापार को आगे बढ़ाने की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि बढ़ते व्यापार से मिलने वाली खुशहाली गरीबों तक पहुंचती है। साथ ही कहा कि व्यापार के मामले में चूल्हा काफी आगे निकल चुका है और व्यापारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिजनौर से खबर है जहां पर सीएम योगी की प्रेरणा से जिले में विकास की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीएम एसपी ने व्यापारियों के साथ बैठक की और जिले में उद्योग को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि बिजनौर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि डीएम और एसपी ने यहां पर चर्चा की है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से बढ़ती उद्योग की रफ्तार देखकर डीएम और एसपी ने चांदपुर के व्यापारियों के साथ बैठक की है और जनपद में बढ़ते व्यापार को देखते हुए व्यापारियों को प्रोत्साहन किया है। साथ ही व्यापार को आगे बढ़ाने पर नीतियों से विस्तार से चर्चा की गई है। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि बढ़ते व्यापार से मिलने वाली खुशहाली गरीबों तक पहुंचती है। साथ ही कहा कि व्यापार के मामले में जिला काफी आगे निकल चुका है और व्यापारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
ये जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि चांदपुर औद्योगिक रूप से काफी विकसित है और काफी ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के उद्योगपतियों ने बिजनेस के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। तो इस उद्योगों को और कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए और इन्वेस्टमेंट्स में कैसे उनको आकर्षित करके चांदपुर और बिजनौर के विकास की एक नई गाथा लिखी जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। सभी उद्योगपतियों से हम लोगों की वार्ता हुई। रेडीमेड इंडस्ट्री चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बरेली जोन अपर पुलिस महानिदेशक प्रेमचंद मीना बिजनौर पहुंचे और जहां पर उनके आगमन पर गेस्ट हाउस रिजर्व पुलिस लाइन में सलामी दी गई। डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया है। तो बिजनौर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि अपर पुलिस महानिदेशक बिजनौर पहुंचे और पुलिस लाइन में सलामी दी गई है। डीएम और एसपी ने यहां पर उनका स्वागत किया है। तो बिजनौर से खबर है जहां पर अपर पुलिस महानिदेशक आपको बता दें कि पहुंचे हैं, पुलिस लाइन में उनको सलामी दी गई है और साथ ही डीएम और एसपी ने यहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि बरेली जोन अपर पुलिस महानिदेशक प्रेमचंद मीना बिजनौर पहुंचे हैं जहां उनके आगमन पर गेस्ट हाउस रिजर्व पुलिस लाइन में सलामी दी गई है। साथ ही डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सदर के बता दें आपको कुसुमखोर में गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन की सूचना मिलते ही पुलिस का दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई है और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। छापे में बालू से लदे ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 2 गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए आपको बता दें कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कन्नौज से खबर है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर खनन माफियाओं के लगातार हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर सदर के कुसुमखोर गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई और यहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है और छापे में बालू से लदे ट्रैक्टर और जेसीबी को जब्त किया गया है। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए खबर कन्नौज से जहां पर चलती बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। कन्नौज से दिल्ली जा रही यूपी परिवहन की बस में आग लग गई है। चालक ने धुआं उठते देख बस रोककर सवारियों को नीचे उतारा। साथ ही थोड़ी देर में बस आग का गोला बन गई है। गुरसाईगंज के जसोदा के पास जीटी रोड का यह हादसा बताया जा रहा है। तो कन्नौज से खबर है जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक बस में भीषण आग लगी है। चालक की समझदारी से जान बची है और साथ ही आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से फिलहाल बस में आग लगी है और आपको बता दें कि जैसे ही चालक को इस बात का आभास हुआ कि बस में आग लगी है, उसने सभी सवारियों को नीचे उतार दिया और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से एक बस आग का गोला बनती हुई नजर आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां थाना आलमबाग बवैया चौराहे पर एक रोडवेज बस और बाइक सवार की भिड़ंत देखने को मिली है और इस दौरान एक तरफ जहां बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस दौरान आपको बता दें कि भीषण हादसा हुआ है। एक बस और बाइक सवार की टक्कर हुई है और इस दौरान आपको यह भी बता दें कि बाइक सवार घायल हुआ है जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है।
खबर संभल से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर बसपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं केक काटते समय भगदड़ मच गई। कार्यक्रम के दौरान केक की छीना झपटी को लेकर जमकर लूटमार मची। हालात ये हो गए कि केक को छीनकर भाग रहे लोग एक दूसरे पर गिर गए। केक लूट का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के जनपद अमरोहा के नौगवा सादात तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के विभिन्न समस्याओं को लेकर यहां पर मासिक बैठक की गई है। और यहां पर आपको बता दें कि तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तहसील अध्यक्ष सुधाकर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की और जानकारी देते हुए बताया कि गन्ने का आधा सीजन बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का रेट क्लियर नहीं किया है। हम मांग करते हैं कि गन्ने का 450 रुपए क्विंटल मूल्य किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि छुट्टा पशु फसल को खराब कर रहे हैं और अगर 31 जनवरी तक छुट्टा पशुओं का इंतजाम नहीं हो पाता है तो हम छुट्टा पशुओं को तहसील में बांधेंगे। एक गन्ने का रेट जो आधा सीजन बीत गया और अभी तक गन्ने का कोई रेट डिक्लेयर नहीं हुआ। सरकार से मांग करते हैं जिस महंगाई को देखते हुए गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपए क्विंटल घोषित किया जाए। दूसरी मांग हमारी लगातार चल रही है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो मतलब ये जब भी सरकार बनती है, जो भी सरकार आती है, अपने घोषणा पत्र में इन चीजों को सबसे पहले लेती है। एक दिया था किसानों को फ्री बिजली देंगे, आज तक किसानों की फ्री बिजली नहीं हुई। खबर कन्नौज से, जहां पर आपको बता दें कि छिबरामऊ ब्लॉक कुशलपुर गांव में सड़क न बनने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने बताया कि 10 वर्ष से इस समस्या का सामना कर रहे हैं और गांव से प्राथमिक विद्यालय के मुख्य मार्ग का निर्माण न होने से यहां पानी भरा रहता है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। समस्या ये आ रही है, 100 मीटर की रास्ता है जी। इस पे तालाब सा पानी भरा हुआ है जी। इसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइमरी में वो गिरते हैं, इसमें मच्छर पैदा होते हैं और आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। 10 साल हो गए, प्रधान इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने कहीं शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत प्रधान से करते हैं। प्रधान ये बोलता है मुझे काम करने नहीं दिया जाता, मगर प्रधान से बोलते हैं काम करो आके, कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा। गाँव के सारे लोग नाली बनवाने और रास्ता बनवाने के लिए तैयार है और प्रधान काम नहीं कर रहा है। समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसकी मैं रास्ते पर जी न नाली है न रास्ता है और ये तालाब जैसा पानी भरा हुआ है। प्रधान से कहते हैं, कई एक बार कहा है, वो बता रहे हैं कि हमारे खाते में पैसा नहीं आ रहा, खासकर कुशलपुर के लिए पैसा नहीं है। और क्योंकि मेरा टोटल गांव यादवों गांव है, भाजपा सरकार चल रही है, उसका कहना है कि भाजपा वाले यादव गांव के लिए पैसा नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कन्नौज में बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री के खिलाफ हुए क्षत्रिय और साथ ही आपको बता दें कि बबीता सिंह और पति मुशर्रफ अली पर कार्रवाई के लिए सीएम को भेजा ज्ञापन। साथ ही आपको बता दें कि लव जिहाद कर क्षत्रियों को बदनाम करने का आरोप है। वहीं सीएम को संबोधित करते हुए डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि प्रधान ओपी सिंह चौहान की अगुवाई में क्षत्रियों ने ज्ञापन दिया है। जो अपने आप को क्षत्रिय समाज का बताते हैं और उन्होंने सौरी के ही मुशर्रफ अली से शादी की है। वो कहाँ के निवासी हैं किसी को पता नहीं है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे समाज में आके वो ये कहती है मैं क्षत्रिय समाज से हूँ। उनका हस्बैंड ये कहता है मैं क्षत्रियों का दामाद हूँ। इस बात को लेकर हमारे समाज में बहुत आक्रोश व्याप्त है। जब उनको जानते ही नहीं आप कहाँ के रहने वाली कौन है, तो हमारे समाज का नाम लेकर जो प्रचार प्रसार करती हैं उससे हम लोगों को आपत्ति है, उससे हम लोगों को बहुत आपत्ति है कि हमारे समाज का नाम वो ना लें। वो जिस समाज के हैं उसको बताएं। और पहली बात उनका कोई जानता ही नहीं वो किस समाज के हैं, कहाँ के रहने वाली हैं, किसी को कुछ नहीं पता है।
तो खबर कन्नौज से, जहां पर फर्रुखाबाद बसपा नेता अनुपम दुबे की पत्नी ने बयान दर्ज कराया है। अधिवक्ता के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर बयान दर्ज कराया है। पत्नी मीनाक्षी देवी ने पति को निर्दोष बताया है। बता दें कि छिबरामऊ पुलिस ने अनुपम दुबे और उनके भाइयों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। आरती ने बसपा नेता पर लूट और जिंदा जलाने के मुकदमा दर्ज कराया था। हम सर अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे लेके आए थे, बयान देने आए थे कि मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर फर्जी मुकदमे डेली लगाए जा रहे हैं। जब भी मन होता है, जिसे मन होता है, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी उसके आके मुकदमा लगा दिया जाता है आके। तो इसीलिए हम सर से आए थे अपनी बात कहने के लिए। तो क्या आश्वासन मिला है? सर ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि बिना मतलब किसी जांच के, बिना कोई मुकदमा आपके ऊपर नहीं लगेगा और उसकी पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने पूरी हेल्प करने का उनसे वादा किया है। मैम, किस पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं? मेरे हस्बैंड पे, डॉक्टर अनुपम दुबे पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि देश के कई एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ और स्टाफ सर्विसेज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का काम किया करते थे। पुलिस ने आरोपियों से 3 लाख नगद रुपए, 2 4 पहिया वाहन, 43 फर्जी मोहर और 7 एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक और अवैध सामान बरामद किया है। गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर फर्जीवाड़ा कर बेरोजगार नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अवैध रूप से धन अर्जित करता था। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे लोग फिलिप कैजन प्राइवेट लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में साइबर ठगी जैसे गोरख धंधे को पनपा रहे थे और बेरोजगार नवयुवकों को एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति लगभग 2.5 लाख रुपए लेते थे। अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एयरपोर्ट पे अलग अलग तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था और उनके पैसे लेकर उन्हें गलत डॉक्यूमेंट देकर उन्हें फर्जी तरीके से धोखाधड़ी का काम किया करता था। इनके पास से करीब 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 4 पहिया वाहन है, 43 फर्जी मोहर है, 7 एटीएम कार्ड है, विभिन्न प्रकार की पासबुक, चेक और नौकरी दिलाने के जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बरामद किया गया है। और सीधे ले चलते हैं आपको यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। एग्रो प्रोसेसिंग को हम ऐसा मानते हैं कि वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का कनेक्टिंग लिंक है और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए जरूरी है वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का। इसको ऑन करिएगा। देखिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको कई लोगों के लिए ये नए होंगे और चौंकाने वाले भी होंगे। पूरी दुनिया में 1500 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर खेती होती है और उसमें से हिंदुस्तान में 159 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर खेती होती है। चाइना हमसे बहुत बड़ा देश है, लेकिन चाइना में 110 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर खेती होती है। उनके पास हिंदुस्तान के बराबर खेती के लायक जमीन नहीं है। एरेबल लैंड इंडिया में बहुत ज्यादा है, जो लगभग 10-11% है और यूपी में 18 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर खेती होती है, जो हिंदुस्तान के 10 से 11% के आसपास है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20% खेती की जमीन सिंचाई के अंदर है, यानी इरिगेटेड लैंड है, जबकि हिंदुस्तान में ये लगभग 61% है और उत्तर प्रदेश में ये 76% है। यूपी का 76% लैंड एरिया जो है वो इरिगेशन के अंदर है और यही वजह है कि आप देखें 10% एरिया होने के बाद भी 17% ग्लोबल पॉपुलेशन को हिंदुस्तान सपोर्ट करता है और हिंदुस्तान के 17% पॉपुलेशन को उत्तर प्रदेश सपोर्ट करता है। एरिया 10% है बिकॉज ऑफ दिस गुड फैसिलिटी इन इरिगेशन, क्लाइमेट और सॉइल। उसकी वजह से 18 से 20% पॉपुलेशन को हम लोग सपोर्ट करते हैं। फ्रेश वाटर रिजर्व कम लोगों को मालूम है कि 85 to 90% ग्राउंड वाटर के रूप में होता है, सरफेस वाटर के रूप में नहीं होता है और पूरे देश का 25% ग्राउंड वाटर रिजर्व यूपी में है, गंगा यमुना दोआब की वजह से। अब दूसरा इंटरेस्टिंग चीज आप देखें, पूरी दुनिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन 3000 मिलियन टन होता है। 3000 मिलियन टन
अनाज पैदा होता है पूरी दुनिया में, उसका 345 यानी लगभग 11% हिंदुस्तान में पैदा होता है और उसका 17% यूपी में होता है। यूपी में पूरा फूड ग्रेन 60 मिलियन टन पैदा होता है और वेजिटेबल 40 मिलियन टन, फ्रूट को मिलाते हुए यानी 100 मिलियन टन का रॉ मटेरियल वहां पे अवेलेबल है फॉर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज दोनों के लिए। अब क्रॉप प्रोडक्शन आप देखेंगे, व्हीट का पूरी दुनिया में 764 मिलियन टन होता है और 103 मिलियन टन हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान में जितना गेहूं पैदा होता है उसका 35% गेहूं 36 मिलियन टन उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। ये एक रिकॉर्ड चीज है। 35% गेहूं देश का यूपी पैदा करता है और 35% शुगर केन भी देश का यूपी पैदा करता है। राइस में हमारा 10% का कंट्रीब्यूशन है। पल्सेस में हमारा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि एरिया जैसे ही इरिगेशन में आता है पल्स का कल्टीवेशन कम हो जाता है। प्रोडक्टिविटी में हमें बहुत काम करने की जरूरत है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जो स्टार्टअप्स हैं, एग्रीटेक्स हैं और इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं, हमें काफी स्कोप है अपनी प्रोडक्टिविटी को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए। व्हीट में आप देखेंगे दुनिया में 5 टन पर हेक्टेयर पैदा होता है। यूपी में पोजीशन इज गुड, इट इज बेटर देन नेशनल एवरेज विच इज 4 टन पर हेक्टेयर, बट बाकी राइस वगैरह में प्रोडक्टिविटी की इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। गन्ना में हम लोग का प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड में बेस्ट है, एवरेज 81.5 टन पर हेक्टेयर। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि पिछले 75 साल में यूपी कहां पहुंचा है। आजादी के वक्त हमारी क्या सिचुएशन थी एग्रीकल्चर की और आज हमारी क्या सिचुएशन है। आप देखेंगे लैंड एरिया में ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत थोड़ा सा एडिशनल एरिया रेवाइन और सलाइन लैंड को रिक्लेम करके आया है। लेकिन इरिगेशन में आप देखें, इट इज ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स जंप। 4 मिलियन हेक्टेयर पहले आजादी के समय एरिया अंडर इरिगेशन था, आज की तारीख में ये 14 मिलियन हेक्टेयर है। गेहूं का प्रोडक्शन 2.72 मिलियन टन था, आज की तारीख में ये 37 मिलियन टन है। राइस फ्रॉम 2 मिलियन टन टू 17 मिलियन टन। सिमिलरली फ्रूट का प्रोडक्शन 4.5 to 11 मिलियन टन एंड वेजिटेबल 12 मिलियन टन से ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ता हुआ 29 मिलियन टन पे है। मिल्क प्रोडक्शन में वी कंट्रीब्यूट 16% ऑफ कंट्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 32 मिलियन टन। एग इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन। हनी में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री विथ 19,000 टन ऑफ प्रोडक्शन। शुगर केन आप देखें 227 मिलियन टन प्रोडक्शन है, जो कि आजादी के समय ऑलमोस्ट 29 मिलियन टन था, यानी 10 टाइम्स उसमें इंप्रूवमेंट है। ऑयल सीड, पल्सेस, गुआवा में और मैंगो में अगेन यूपी इज नंबर 1 प्रोड्यूसर विथ ऑलमोस्ट 5 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन एवरी ईयर। Potato, again, we are number 1 producer in the country with 16 million tons of production. Green peas also, we have some position. And then these are the other agricultural produce in which UP produces substantial thing. एक interesting fact है, आजादी के समय एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था टोटल स्टेट जीडीपी में, वो लगभग 14,000 करोड़ यानी $2 बिलियन के आसपास था। आज की तारीख में ये 4.5 लाख करोड़ है, जो $50 बिलियन के आसपास है। और इन सारे इंप्रूवमेंट्स का, सारे प्रोग्रेस का इंपैक्ट आप आखिरी रो में देख रहे हैं। इंडिपेंडेंस के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी 36 साल हुआ करती थी, जो आज की तारीख में ये 66 साल की है। इतने प्रोड्यूस हैं जिसमें यूपी नंबर 1 प्रोड्यूसर है। ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जैसा मैंने कहा अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के लिए भी और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के लिए। अंत में मैं एक बार फिर आपके इस पेशेंट हियरिंग के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा और 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये विस्तृत जानकारी देने का हमें। और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, उत्तर प्रदेश में मेहनतकश लोग हैं, लैंड है, बहुत ही कंड्यूसिव इनेबलिंग पॉलिसीज हैं, साथ साथ इट इज द फूड बोल ऑफ द कंट्री विच। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।